नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। और आज फिर हम देखने वाले हैं गणित के कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जैसे कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इन्हीं क्वेश्चनों की शॉर्ट ट्रिक्स सॉल्यूशन आज हम देखने वाले हैं। पार्ट नंबर 2 है, इसके पहले एक और पार्ट हमने दिया है। और वीडियो आपको कैसे लगते हैं आप कमेंट्स जरूर कीजिएगा ताकि हमें आगे वीडियो बनाने का मोटिवेशन से प्राप्त होता रहे। तो चलिए देखते हैं। और ये क्वेश्चन जो रहेंगे आपकी आने वाली कोई भी एग्जाम हो सभी के लिए उपयोगी होते हैं, क्योंकि गणित तो लगभग हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो चलिए और स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, दो संख्याओं का योग 8 तथा अंतर 4 है, छोटी और बड़ी संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर संख्याएं बहुत छोटी छोटी, योग भी बहुत छोटी संख्या के रूप में दे रखा है, अंतर भी। तो यहाँ हम थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाएंगे और आसानी से इससे उत्तर को बिना हल किए भी निकाल सकते हैं। परंतु होता क्या है, जब यहाँ पर बड़ी संख्याएं रख दी जाती है तब हमें थोड़ा परेशानी से जूझना पड़ता है और एक लंबी प्रक्रिया का हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। माना कि एक संख्या x से एक दूसरी y, और ऐसे करते हम थोड़ी सी लंबी प्रक्रिया से इसे हल करते हैं। परंतु यहाँ पर आज आप देखेंगे एक छोटा सा तरीका, जिससे कि आप सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उत्तर आपका आसानी से, क्वेश्चन खत्म होगा तब तक उत्तर निकल आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके लिए क्या तरीका आपको प्रयोग में करना है। देखिए यहाँ पर जैसे क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूं और सीधे यदि यहाँ पर देखें तो आपको योग दे रखा है और अंतर दे रखा है, और इन दोनों से ही आपका क्वेश्चन का जो आंसर है वो बड़ी आसानी से निकल पाएगा। अब देखिए क्वेश्चन का आंसर हम कैसे निकालेंगे, तो इसमें क्या तरीका हम प्रयोग में लाते हैं, तो उसको एक सूत्र के रूप में आपको थोड़ा सा देखना है। और सूत्र के रूप में आप देख लीजिए, जैसे जब भी हमें बड़ी संख्या ज्ञात करना है, अब जैसे यहाँ पे छोटी और बड़ी संख्याएं अलग अलग ज्ञात करने को कहा गया है। ठीक है, अब छोटी और बड़ी संख्याएं ज्ञात कीजिए, या फिर प्रश्न देते कि संख्याएं ज्ञात कीजिए, या सिर्फ एक संख्या पूछ ले कि बड़ी संख्या कौन सी होगी, या फिर ये पूछ ले छोटी कौन सी होगी। तो सभी प्रश्न के अनुसार सभी चीजें यदि जो भी आपको पूछा जाए क्वेश्चन के अंदर, तो आपको ध्यान रखना है कि यदि सिर्फ बड़ी संख्या की बात हो रही है तो दोनों संख्याओं का योग और दोनों संख्याओं का अंतर, और इन दोनों को आपको क्या कर देना है, जोड़ देना है। अब देखिए योग यहाँ पर दे रखा है और अंतर भी यहाँ दे रखा है, तो इसका मतलब है कि योग और अंतर को जोड़ दीजिए आप, तो 8 4 कितना हो गया, 12 हो गया। और फिर इसके नीचे आप इसे 2 से भाग दे दीजिएगा, तो यहाँ पर जैसे कि 12 हुआ, 8 और 4, और नीचे हमने 2 से भाग लगाया तो ये हो गया 12, और 12 को भाग लगाया 2 से तो 6, तो बड़ी संख्या आपको निकल के आ जाती है यहाँ पर 6। अब यदि मान लीजिए कि आपको स्पेशली छोटी संख्या ही निकालना है, बड़ी नहीं निकालना है, या बड़ी नहीं पूछी, छोटी से ही मतलब है आपको, तो फिर आप क्या करेंगे, तो देखिए जहां प्लस है वहां पर सिर्फ आप माइनस कर दीजिएगा। सूत्र के अंदर जहां पर प्लस आप देख पा रहे हैं, यहां पर प्लस दे रखा है, तो यहां पर सिर्फ आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब देखिए 8 - 4 और बटे फिर 2 कर देंगे, तो 8 में से 4 घटाते हैं आप तो कितना हो जाता है, 4/2, और छोटी संख्या निकल के आ गई 2। तो ये सूत्र इसका रहेगा। ये छोटी संख्या निकालना है तो दोनों संख्याओं का जो योग आपको प्रश्न में दे रखा है उसी में से आप दोनों संख्याओं का जो अंतर दे रखा है उससे आप माइनस कर दीजिए और बटे में 2 कर दीजिए, आपका उत्तर निकल आएगा। अब देखिए यही प्रश्न, इसी प्रश्न को थोड़ा सा और घुमाया जाता है। यदि कहा जाए कि दो संख्याओं का योग 8 है और अंतर 4 है, छोटी और बड़ी संख्याएं मत ज्ञात कीजिए, उनका गुणनफल ज्ञात कीजिए। यदि प्रश्न में यहाँ छोटी बड़ी संख्या की जगह पर बता दिया जाए कि तो उनका गुणनफल ज्ञात कीजिए संख्याओं का, ठीक है, गुणनफल मतलब गुणा ज्ञात कीजिए, तो हम क्या करेंगे, तो देखिए जैसे हमने ये सूत्र प्रयोग में लाए, तो बड़ी संख्या छोटी संख्या, तो आप चाहें तो ऐसे संख्याएं निकाल लें और उनका गुणा कर दे, 6 दूनी 12, यहाँ पर इसका गुणा हो जाएगा, है ना। या फिर हम सूत्र प्रयोग में ला सकते हैं कि जैसे बड़ी संख्या है छोटी संख्या है, तो इन दोनों का जो सूत्र है उसको हम इस प्रकार से चेंज करके भी थोड़ा सूत्र बना सकते हैं, जैसे कि योग और प्लस अंतर। अब योग और अंतर ये मैंने बड़ी संख्या के लिए लिखा है और बटे में ये 2, ठीक है, और हमें करना क्या है, इन दोनों संख्याओं का गुणा करना है, तो मैंने ये से बड़ी संख्या ले रखी है, बड़ी संख्या और गुणित
ये छोटी संख्या, ठीक है, इनका गुणा ही हो रहा है छोटी संख्या। अब देखिएगा, तो यहां पर क्या करेंगे, योग माइनस अंतर, है ना, बटे इसके 2। तो योग प्लस अंतर, योग माइनस अंतर बटे हम 4 भी कर सकते हैं। तो इन दोनों को 2 2 का गुणा करके हम 4 बना करके सूत्र भी बना सकते हैं। तो यदि आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है तो आप अपने इसी तरीके से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आगे कुछ क्वेश्चन आएंगे ऐसे, इसलिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे इस बारे में डिस्कस किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन को आप देखेंगे और आप तुरंत उसका हल करने का प्रयास करेंगे। तो आप प्रश्न को बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं नहीं पा रहे हैं, ये आप कमेंट्स जरूर कीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर दो संख्याओं का योग 89 तथा अंतर 21 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब देखिए अभी जो क्वेश्चन हमने लिया था वो बहुत छोटा था, छोटा रूप था, मतलब संख्या उसमें बहुत छोटी थी, 8 और 2 4 के रूप में। पर अब यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, तो अब हमें संख्याएं ज्ञात करना। आप छोटी बड़ी नहीं बोला है, पूछा है कि आप तो संख्याएं बताइए, ठीक है। तो अब यहां पर क्या करेंगे, वही तरीका अपना, हम पहले बड़ी संख्या ज्ञात कर लेते हैं। बड़ी अपने दिमाग में ही करना है आपको ये सारा कार्य, और या फिर आप प्रश्न को पढ़ते जाएं तो इसमें इसको आप जोड़ लें। तो देखिए 89 और 21 हो जाता है 110 बटा भाग 2, तो ये 55, ठीक है। तो 55 आपकी एक संख्या निकल गई। और दूसरी संख्या आपको निकालना है तो आपको इसमें से माइनस कर देना है, तो माइनस कर देता है तो ये हो जाता है 68, और 68 में से हम 2 का भाग लगाएंगे 34, ठीक है ना। तो चलिए थोड़ा सा मैं आपको हल करके दिखा देता हूं तो कि आप प्रश्न को अच्छे से समझ पाए। बड़ी संख्या, तो हमें क्या करना है, संख्याओं का योग, और इसी योग में हमें जोड़ देना है अंतर को, मतलब कि योग और अंतर का योग कर देना है बटे 2। तो योग है हमारा पर 89 प्लस 21 अपॉन 2 इक्वल टू 110 अपॉन 2, ठीक है। तो 55 यहां पर हमारा उत्तर हो गया। अब छोटी संख्या निकाल लेते हैं, ठीक है ना, छोटी संख्या। तो इसी में से हम क्या करेंगे, 89 से इसको माइनस कर देंगे 21 और 2, 9 से 1 जाएगा 8, 8 से 2 जाएंगे 6, 2 और 34। तो हमारी जो संख्याएं हैं वो कौन कौन सी है, तो संख्याएं यहाँ पर हमारी एक है 55 और एक है 34, 34, 55, ठीक है। ये हमारी दो संख्या निकल गई। तो निश्चित आप तरीके को यहाँ पर समझ पाए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 98 तथा अंतर 16 है, इनका गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए अभी तक तो हमने क्या है कि संख्याएं ज्ञात करने को बोला था, पर अब क्या है कि यहां पर कहा गया है कि इनका योग और अंतर 16 है, तो इनका गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए पहले तो हम संख्याएं निकाल लेते हैं और फिर हम उनका गुणा कर देते हैं, या फिर हम सीधे सीधे यहाँ पर गुणनफल का एक सूत्र जो मैंने आपको बताया था, मैं आपको दोनों ही तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन को बता देता हूं, ठीक है। यहाँ पर एक तरीका यह है कि आप संख्या निकालिए, जैसे बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या अब मैं सूत्र नहीं लिखूंगा, सीधे मैं योग करूंगा 98 प्लस 16 अपॉन 2, ठीक है। 8 6 14 और 9 1 10 11 2, ये हो गए 57। छोटी संख्या, तो यहाँ पर 98 माइनस 16 अपॉन 2, 8 से 6 जाएंगे 2, 9 से 1 जाएगा 8 और बटे 2, तो ये 41। देखिए हम चाहें तो 57 और 41 का गुणा कर सकते हैं, और इन दोनों को जब गुणा हम करेंगे तो ये आ जाता है 2337। तो एक तरीका तो ये हुआ। अब दूसरा तरीका क्या है कि सीधे सीधे आप जैसे गुणनफल
आपको ज्ञात करना संख्याओं का, तो आप यहाँ पर लिखिए योग प्लस अंतर ना, और योग माइनस अंतर और बटे में कर दीजिए 4। ये एक डायरेक्ट सूत्र है, इस टाइप से बना सकते हो, और ये सूत्र इन्हीं से बना है। देखिए बड़ी संख्या में हमने क्या किया, योग किया, योग प्लस अंतर किया। छोटी संख्या के लिए हमने योग में से अंतर को घटाया, और इसके बटे भी 2 था, इसके बटे भी 2 था, बस वही 4 यहाँ पर बन गया। तो यहाँ पर भी आप इनके मान रख करके इसे हल कर सकते हैं। तो आप एक तरीके को जानते हैं, इसी को, यही आपको सरल लगता है तो आप इसी से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वहां पर थोड़ा सा संख्याएं ज्यादा बन जाएंगी हमारे पास में। चलिए बाकी ऐसे हम इसको हल कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 5 तथा अंतर 3 है, तो इनका गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब वही क्वेश्चन है जैसा अभी हमने किया था। तो देखिए पहले तो हम क्वेश्चन को यहीं पर हल कर लेते हैं। योग 5 और अंतर 3, दोनों का जोड़ कर देते हैं, 5 3 8, और इसके बटे में 2 कर देते हैं, मतलब कि एक संख्या तो हमारी 4 हो गई। ठीक है, एक संख्या 4 हो गई, और दूसरी संख्या निकालना है तो 5 में से 3 घटाते हैं, 2 बचेंगे, 2 में 2 का भाग लगाएंगे, 1 आएगा। तो दूसरी संख्या हमारी यहां पर हो गई, दूसरी संख्या 1। ठीक है, अब इनका गुणनफल पूछा तो इनका गुणनफल 4 1 4, तो उत्तर हमारा हो जाता है 4। ठीक है, अब मैंने ज्यादा क्वेश्चन को हल नहीं किया, क्योंकि अब तरीका यहाँ पर बता चुका हूं, और उसी तरीके से आपको हल करना है, ताकि आप जितनी कम समय में क्वेश्चन को हल कर पाए उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, है ना। तो इसलिए भी ज्यादा नहीं लिख रहा हूं और ज्यादा उसको सूत्र उत्र नहीं लगा रहा हूं, सिर्फ आपको तरीका समझा दिया कि जब भी आपको बड़ी संख्या निकालना है तो योग और अंतर को जोड़ दीजिए, तो 5 3 8 बटे 2 4 बड़ी संख्या। ठीक है, छोटे निकालना है तो योग में से अंतर को घटा दीजिए, तो ये आपकी छोटी संख्या निकल आ गई। ठीक है ना। और कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन को हम ऐसे ही सोचते हैं कि भाई दो संख्याओं का योग 5 है तो 3 और 2 भी तो हो सकते हैं, तो थोड़ा सा हमें हमारा प्रश्न जो है ना वो बिल्कुल फिट बैठना चाहिए। जैसे कि योग 5 बन रहा है तो 4 और 1 5 भी बनना चाहिए, अंतर 3 बन रहा है तो 4 में से 1 घटाते हैं तो 3 भी आना चाहिए, है ना। तो ऐसे हमारा प्रश्न भी जब फिट बैठता है हमारे उत्तर के साथ, तो निश्चित रूप से हमारा जो उत्तर होता है वो सही होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 5 है, और यदि बड़ी संख्या 23 है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है सिर्फ बहुत सरल सा क्वेश्चन है, वो ज्यादा कठिन नहीं है, बहुत सिंपल है। अब देखिए इस प्रश्न को ऐसे पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर संख्याओं की जगह पर मैं लिख लेता हूं कि 2, क्योंकि अब आप बिल्कुल उसका उत्तर जो है क्लियर निकाल लेंगे। दो भाइयों की उम्र का अंतर, है ना, उम्र का अंतर 5 है, और यदि बड़े भाई की उम्र 23 साल है तो छोटे की उम्र बताइए। तो आप बिल्कुल यहां पर क्वेश्चन का उत्तर निकाल लिए होंगे, क्योंकि भाई दो भाई हैं, उनकी उम्र जैसे उनका अंतर 5 है और बड़े की उम्र 23 है, तो छोटे की कितनी 18 होगी, क्योंकि दोनों का अंतर कितना है 5 है। तो आप बड़े भाई में से अंतर को घटा देते हैं तो छोटे की उम्र निकल आती है। तो वैसे हमारा क्वेश्चन था, दो संख्याओं का अंतर यहाँ पर कितना था 5। ठीक है, बड़ी संख्या 23 तो छोटी ज्ञात कीजिए। तो 23 से हमने 5 को घटाया तो छोटी संख्या हमें यहाँ पर मिल गई, छोटी संख्या 18 है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं के योग व अंतर का अनुपात 3:1 है, तो संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखिए संख्याओं का अनुपात हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या बटे छोटी संख्या या फिर छोटी संख्या बटे बड़ी संख्या, दोनों में से किसी को एक को ऊपर नीचे हम करेंगे। तो जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो जहां पर संख्याओं के योग व अंतर का अनुपात
x अनुपात y दिया हो। ठीक है, अब x अनुपात y का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे 3:4 दिया है, तो यहाँ जरूरी नहीं कि हर प्रश्न में आपको 3:1 ही मिलेगा। ठीक है ना, तो 3:4 दे, 3:5 दे दे, या 6:1 दे दे, कुछ भी यहाँ पर दिया जा सकता है। तो कहने का मतलब है कि x अनुपात y दिया हो। ठीक है, तो उस स्थिति में कुछ भी यहाँ पर आपको दे रखा हो तो आप संख्याओं का अनुपात कैसे बनाएंगे। तो देखिए, उस स्थिति में आपको संख्याओं का अनुपात, जब आपको योग व अंतर का अनुपात x अनुपात y दिया हो, तो संख्याओं का अनुपात क्या होगा, x प्लस y और x माइनस y। अब देखिए, यहां पर जो अनुपात है वो 3:1 है, तो 3:1 को यहां पर रख के देखते हैं। तो संख्याओं का अनुपात हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पर 3 + 1 और 3 - 1, तो 3 और 1 4, और यहाँ पर हो जाएगा 2, तो 2:1। तो संख्याओं का अनुपात हमारा निकल के आएगा इसमें 2:1। इस प्रकार से जब भी आपको क्वेश्चन दे रखे होते हैं तो आप इस तरीके से इन्हें हल कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि जो क्वेश्चन मैंने ही आपके लिए निकाले हैं ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाए। यहाँ पर संख्या चेंज हो सकती है पर तरीका हमारा चेंज नहीं होगा, है ना। तरीके को हम सीख जाते हैं तो फिर उसे हम कितने ही प्रश्न पर लागू कर सकते हैं। इस टाइप से जो भी क्वेश्चन बनेंगे आप और भी क्वेश्चन बनाएं और उनको हल करें, प्रयास करें, और इन चीजों को आप नोट कर लें, ताकि आपको जब भी ऐसी समस्याएं लगती है ऐसे क्वेश्चन से, तो आप उनको हल कर पाए। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया हो, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट्स करके आप अपना फीडबैक या कोई बात समझ नहीं पाया है तो कमेंट्स ग्रुप में जरूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं जल्दी ही एक और अगले नए वीडियो के साथ। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।